नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ऑप्शन बाइंग को लेके। तो देखो, जब आप कोई जो सा भी वेबसाइट खोल रहे हो वहाँ लिखा रहता है कि 99% ऑप्शन बाइंग में लोग लॉस कर रहे हैं, 99% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। तो क्या आपने सोचा कि 99% अगर लॉस कर रहे हैं तो जो वो 1% है, क्योंकि परसेंट तो 100% का होता है, अगर 99 लोग मतलब अनसक्सेस हैं और 1% सक्सेस रेट है, तो क्या कभी आपने जो आईएएस का रिजल्ट आता है उसको कभी आपने मतलब ये चीज़ नोटिस किया कि कितने परसेंट रिजल्ट होते हैं? क्या कभी आपने ये चीज़ सोचा है सीजीएल में कितने परसेंट रिजल्ट होते हैं? क्या कभी आपने सोचा है रेलवे में कितने परसेंट रिजल्ट होते हैं? क्या या फिर अदर वैकेंसी जितने कितने परसेंट रिजल्ट होते हैं? तो ये कहना गलत है कि सक्सेस उधर ज़्यादा उधर ज़्यादा। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यूट्यूब आप लोग देख रहे हैं, तो कितने परसेंट यूट्यूबर जिनका आज के डेट में मिलियन में सब्सक्रिप्शन है या फिर लाख में सब्सक्रिप्शन है या फिर किनका मोनेटाइजेशन ऑन है, कितने परसेंट आते हैं? सब सक्सेस रेट अगर देखो ना तो 1% में आता है। सोचो, इतने बड़े हिंदुस्तान हमारा है, हम बात करते हैं हिंदुस्तान का आबादी आज के डेट में 150 करोड़ के लमसम है। 1.25 करोड़ तो कभी पार हो गया, तब लमसम 150 करोड़ टच करने वाला है। तो क्या 150 करोड़ में कितने मिलियनर है, कितने बिलियनर है, कितने रिचेस्ट मैन आते हैं? गिना चुना है। परसेंटेज अगर सक्सेस देखो ना तो 1%। लास्ट तक देखना वीडियो, दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी इस वीडियो के बाद। तो लोग जो हवा बनाए हुए हैं कि ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, भाई आपने ऑप्शन बाइंग, सिर्फ ऑप्शन बाइंग में आए हो तो आपने पहले लर्निंग किए हो, ऑप्शन बाइंग के बारे में जान रहे हो। थीटा क्या है, डेल्टा क्या है, लेमडा क्या है, डीके क्या हो रहा है, टाइम डीके क्या लग रहा है मार्केट का, ये सब आप जानते हो। क्या आपने प्राइस एक्शन प्रॉपर सीख लिया? जितने भी कैंडलस्टिक है सब सारे का नॉलेज आपको हो गया? अगर हुआ तो आपका एक्सपीरियंस क्या मार्केट का? मार्केट में कब कब फॉलिंग बहुत बड़ा कैंडल दिखता है या फिर बहुत ऊपर चला जाता है, कब कब होता है, ये सब आपको नॉलेज है? जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा लॉस हो रहा है, ऑप्शन बाइंग से लॉस हो रहा है, ऑप्शन बाइंग से लॉस हो रहा है, भाई अगर लॉस हो रहा है ना तो मार्केट को रोको। ये नहीं कि आप बैक टू बैक वही गलती दोहराओ। अगर सोचो, मुझे पता है कि मैं छत से अगर गिरूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा, ये मुझे पता है, फिर भी मैं छत पे जाके कूदूंगा, तो कहाँ से पॉसिबिलिटी है कि वो मैं जिंदा बच जाऊँ? सेम कंडीशन आज के डेट में जो कहते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग बहुत खतरनाक है, भाई हमने 1 से 10 तक, जब 10th का बोर्ड दिया था तो 10 साल पढ़े थे। वो एक रिजल्ट लेने के लिए मैंने 10 साल पढ़ाई किया था, तो जाके 10 साल के बाद मुझे बोर्ड देने का मौका मिला और उसमें मेरे जो कार्ड मिलते हैं, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उसके बाद वो सर्टिफिकेट दिया गया। हम लोग 12th में 2 साल पढ़े तो जाके फिर 2 साल के बाद वो सर्टिफिकेट मिला 12th पास का। हम लोग बीटेक में 4 साल किए तो जाके टेक्निकल डिग्री मिली 4 साल के बाद। सोचो, हमने पीएचडी किया जाके 6 साल के बाद जाके डिग्री मिली। और हम लोग कर क्या रहे हैं? ऑप्शन बाइंग। कितने साल का नॉलेज है? हमने कितने बुक पढ़े हैं ऑप्शन बाइंग को लेके? कितना ज्ञान लिया मार्केट में? कहाँ से सीखा है? यूट्यूब से। तो सोचो ज़रा कि जब आपने इसमें कुछ ज्ञान ही नहीं लिया और आप वो काम करने जा रहे हो जहाँ की सांप का भी, कोई देखते हो ना, सांप का भी रैंक होता है। कोई ऐसा सांप होता है, विषैला सांप, जो कि अगर वो आपको टच कर देना तो आपकी मृत्यु तय है। और वहाँ जाके उस सांप को टच करने जा रहे हो। आपको पता नहीं कि सांप का कौन सा कैटेगरी है, कोबरा है या फिर एक्सेट्रा जो भी हो, आपको ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन आप जा रहे हो उसको टच करने। तो डिफरेंट है, आपको पता नहीं है, उसको टच करोगे तो क्या होगा? अगर वो आपको टच कर दिया तो डिफरेंट है, मरना तो है। सेम कंडीशन ऑप्शन बाइंग में आ रहा है। हमें नहीं पता ऑप्शन बाइंग में क्या है, क्या दिक्कत है। हमारे अंदर पैसेंस नहीं है, हम काम कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग में। मेरे अंदर ना एग्रेसिव मोड है। एग्रेसिव मोड मतलब क्विक में मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर 9:15 में मार्केट खुला ना तो मुझे जल्दी से 2,000 कमाना है। एकदम 9:30 9:15 में मार्केट खुला, 9:20 तक एकदम 2,000 रुपये 3,000 रुपये बना के आराम से चैन से बैठना है। क्या सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट का, क्या डायरेक्शन है, बड़े प्लेयर क्या चाह रहा है, कुछ देखना नहीं है। सिर्फ हमें पैसे कमाने से मतलब है, नॉलेज नहीं लेना। उसके बाद जब लॉस हो रहा है तो बोल रहा है कि ऑप्शन बाइंग में लॉस हो जा रहा है। और सोचो, जिनका भी यहाँ बड़ा बड़ा लॉस हुआ है, मैं खुद 2 साल से मार्केट में ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। वैसे शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस मेरे 6 साल का है, लेकिन ऑप्शन बाइंग का एक्सपीरियंस सिर्फ 2 साल का है। तो आपको लर्निंग कहाँ से मिलेगा? कोई आपको बता देगा, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया, चार्ट ट्रेडिंग, टेक्निकल, फंडामेंटल सारा कुछ जान गया। लेकिन जो कहते हैं प्रैक्टिस सेट हम मार रहे हैं, किसी का कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें कम से कम 10,000 सेट मारना होता है, तभी जाकर वो रिजल्ट निकलता है। और हम ऑप्शन बाइंग में कितने साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, जो कि हर एक ट्रेड मेरा सही जाएगा।
अगर 10 ट्रेड लेते तो 10 ट्रेड ही सही है। अगर मंथ का 22 डे ट्रेडिंग सेशन चला तो 2200 दिन मेरा प्रॉफिट रहे। कितने साल का एक्सपीरियंस है? नथिंग। ठीक, कोई एक्सपीरियंस नहीं भाई, अभी 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ, कोई नहीं। उसके बाद सुनो कहानी क्या होती है। मैंने 2 दिन मार्केट में काम किया, अभी बिगिनर, जस्ट एज ए बिगिनर 2 दिन काम किया। मैंने गलती से, वो नहीं जानता नहीं कि मार्केट किधर जाने वाला, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैंने गलती से प्रॉफिट बना लिए। मैंने 10,000 लगाया, 15,000 बन गया। भाई इससे तो बेहतरीन कोई धंधा ही नहीं सकता। ये कंसेप्ट सारे लोगों का, सारे के साथ ये गलती होता है, मेरे साथ आई मीन कि मेरे साथ भी गलती हुए थे। जब मेरे सिर्फ पहला दिन में लॉस मैंने किया था 220 रुपये का, तीसरा दिन 3,000 प्रॉफिट, चौथा दिन 4,000 प्रॉफिट, पाँचवा दिन 11,000 प्रॉफिट, 10,500 समथिंग का, जो कि मैंने अपने शुरू स्टार्टिंग का डे मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ से लोगों का माइंड चेंज होता है कि अरे ये तो हो सकता है, इससे बेटर तो कोई है ही नहीं। लेकिन क्या ये वाकई में ऐसा होता है? चक्र जो चलता है ना, वो मंथ वाइज हिसाब से चलता है, साल वाइज हिसाब से चलता है। कोई साल आपका बहुत बेहतरीन रहेगा, कोई साल आपका बहुत ख़राब रहेगा, कोई सा मंथ में आपको बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, कोई मंथ आपका बहुत मतलब थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का हो जाएगा। सेम कंडीशन मार्केट का भी है। अभी मैं आऊँगा, आज जो केस हुआ है मार्केट का, मैं ये जो वीडियो बनाने का पर्पस मेरा है बस आज के मार्केट से हुआ। और ये मैं वीडियो सिर्फ मेरे एक फ्रेंड की वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के बीच। वो मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ना, उनको लत लग गया ऑप्शन बाइंग का। मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन वो मार्केट में काम कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि अब मार्केट का क्या सीन हो सकता है, वो भी 3 बजने में 2 मिनट बाकी थे, 2-3 मिनट, मैंने बोला पोजीशन जल्दी काट दे वरना और आपको लॉस हो सकता है। बिकॉज डायरेक्शन है पॉजिटिव साइड का, कॉल साइड का, वो पुट में लेके बैठा हुआ है। लेके बैठने का में क्या मतलब है? हमें लग रहा है कि अब मार्केट चला जाएगा नीचे। भाई हमारे लगने से क्या मार्केट नीचे चला जाता है? मैंने कल एक वीडियो बनाया था ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, उसमें साफ बताया था अपना यहाँ दिमाग लगा दोगे ना तो नहीं आप सक्सेस कर पाओगे। जो आपके डिस्प्ले पर चल रहा है उसको माइंड में घुसाने का कोशिश करो। ये नहीं कि हम बहुत मेरा, क्योंकि ये माइंड है, माइंड देखने के बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम लोग सोच लेते हैं, ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग पोजीशन बना के सोचो कि अगर मुझे लग रहा है नीचे चला जाएगा, वो ना गया तो क्या होगा? ये आपने सोचा है? ये आपने सोचा कि मैं ये पोजीशन बना रहा हूँ, इसमें मैं 5,000 लॉस बुक करूँगा? ये आपका निर्धारित है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप निर्धारित लॉस पहले फिक्स ले रहे हैं, तो आप एक दिन बहुत बेहतरीन ट्रेडर बनोगे, ये फिक्स बात है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो पोजीशन बनाने से पहले उनका ये गोल फिक्स होता है कि मुझे इस ट्रेड में कितना लॉस लेना है। प्रॉफिट तो कितना होगा वो तो मैं देखूंगा बाद में, पहले मुझे लॉस कितना लेना है। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारा इस ट्रेड में जो मैं ऑर्डर पंच कर रहा हूँ उस ट्रेड का मेरा का लॉस कितना लेना है। अगर मैं बिगिनर ट्रेडर हूँ, एक लॉट से काम करता हूँ, तो मेरा लॉस कितना होना चाहिए? और मैं जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप जितना कम से कम लॉस लोगे वो पॉसिबिलिटी है दूसरे ट्रेड में आप रिकवर कर लोगे, पॉसिबिलिटी है कि तीसरे ट्रेड में रिकवर करोगे। अगर आपने पहला ट्रेड में ही 50% का आपने लॉस ले लिया तो डिफरेंट मान के चलो वो आपको लॉस रिकवर करने में उस दिन तो बेकार जाएगा ही जाएगा, आगे 1-2 दिन और बेकार जाने वाला है। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी वो चीज़ है, वो आपके माइंड में आप ना चाहते हुए वो आपका वहाँ पे माइंड चला जाएगा कि मेरे को कल इस यहाँ पे लॉस हो गया था। वो आपके अंदर एक ग्रीड और एक डर बन जाएगा। अब अगर डर गए तो फिर आपका ख़त्म, कहानी ख़त्म। वो डर, वो लालच, वो फियर कब आपसे दूर चला जाएगा? जब आप बैक टू बैक कंटिन्यू एक लॉट से, ओनली फॉर 1 लॉट से सीखने के पर्पज से रहोगे। चाहे आपका एक लॉट से एक दिन का 10,000 ही क्यों ना बन जाए। ये नहीं कि अगर एक लॉट से आज मेरे 10,000 बन गए तो मैं कल फिर से 2 लॉट से काम करूंगा और कल 20,000 बनाऊंगा। अगर आपके माइंड में ऐसा सोच उत्पन्न हो गया तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ऑप्शन बाइंग तो आपके हाथ की चीज़ नहीं है। अदर कर लोगे नो डाउट, क्योंकि मार्केट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग यहाँ होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं। बस आपको जानने की जरूरत है कि यहाँ कैसे कैसे खेले हो रहे हैं। यहाँ मतलब तरह तरह का खेल हो रहा है भाई। ऑप्शन से पैसे नहीं बने गोली मारो ना, अदर से बनाओ, लेकिन ये नहीं करेंगे। बिगिनर ट्रेडर के साथ दिक्कत क्या है? कैपिटल लो, नॉलेज नहीं लेना है, सीखना नहीं है। अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है ना तो वो पैसा नहीं कमा रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर को मैंने देखा है कि उनका बहुत बेहतरीन और अच्छा अर्निंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके नीचे मैं कमेंट देखा ना, बताओ यार इतने बेवकूफ़ पे भरे पड़े हैं यार। वो उनका 10 साल का, 11 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए आपको वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए। क्योंकि जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं ना, सबको पता है कि अगर मार्केट में प्रॉफिट करना होता है ना तो 1 से 2 घंटे ही सिर्फ डिस्प्ले दिखता है, उसके बाद आराम से सारा दिन बैठ के सिर्फ ऐसे मस्ती काटना होता है। लेकिन ये सब तो आपका लॉन्ग जरिया जब होगा तो पता चलेगा कि मार्केट में आखिर हो रहा क्या। लेकिन अभी जो मैं करंट सिचुएशन का बात कर रहा था और मैं दोस्त का जब बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये अगर उनका प्रॉब्लम है तो ना जाने कितने बिगिनर ट्रेडर और थोड़ा सा जो एक्सपर्ट हुए हैं उनके साथ भी ये दिक्कत होता है। तो मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ऑप्शन बाइंग से पैसे बनाने हैं तो मार्केट क्या कर रहा है सोचो।
हम अपना बिजनेस लेके आ रहे हैं मार्केट से, मुझे इतने परसेंटेज ROA जनरेट करना है, तो जो वो चीज़ करवा रहा है, जो NSC है, BSC है, इनका भी तो कुछ थॉट होगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, उससे पैसे अर्न करो। वो हमें बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में, हम उनको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है। तो सोचो, अगर मैं इतना छोटा होकर सोच रहा हूँ उसको बेवकूफ़ बना के उससे पैसे खींच लूँ, तो वो तो सोच रहा है, वो तो समझो कि समुद्र है। हमारे जैसे अगर यहाँ पूरे हिंदुस्तान का भी छोटा छोटा ट्रेडर अगर घुस जाए ना, तो FI वगैरह कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उन लोग के पास इतने बड़े फंड होते हैं। तो लेकिन हम लोग का क्या रवैया होना चाहिए मार्केट को लेके? भाई बड़ा प्लेयर जिधर चल रहा है ना उधर ही चलना है। अब तो देखो, बड़ा प्लेयर ये नहीं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बैठेगा और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे। बड़ा प्लेयर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के साथ बैठता है। ये नहीं कि 5 मिनट का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगा के वो तुरंत 30 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ का सेलिंग और कॉलिंग कर रहा है, ऐसा वो नहीं कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि बड़ा प्लेयर का डायरेक्शन क्या होना है। वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखेगा, वो 1 वीक का टाइम फ्रेम देखेगा, वो 1 डे का टाइम फ्रेम देखेगा और वहाँ से खेला करता है। और बिगिनर ट्रेडर यही नहीं समझ पाते हैं, और नहीं समझने का रीज़न है कि उनको क्विक में पैसा बनाना है। ऑप्शन बायर है, हमको पता है कि प्रीमियम डीके होता है यहाँ। अगर अकॉर्डिंग टू मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला तो पैसे डीके होंगे यहाँ, तो लेकिन फिर भी क्या करेंगे ना, लेके बैठे रहेंगे पोजीशन। एसएल नहीं लगाना, क्योंकि एसएल यार बार बार हिट कर जा रहा है। एक बार ऐसे लगाया, ऐसे हिट कर दिया, दूसरे बार फिर से लगाएंगे, दूसरे बार भी हिट कर दिया, फिर से तीसरे बार लगाएंगे, तीसरा बार भी हिट कर गया, फिर उनका संतुलन उनके हाथ में नहीं रहा, फिर उनका संतुलन उसके हाथ से निकल गया, बिल्कुल निकल गया। अब वो करेंगे जो मार्केट करवाएगा, उससे तुरंत लेंगे, ऑर्डर पंच करेंगे, लॉस जा रहा है, अब रिग्रेट में बैठेंगे। वो लॉस हुआ 200, कोई नहीं, अभी 200 तक क्या है देख लेंगे, हुआ 500, कोई नहीं 500 ही तो है, हुआ 2000 लॉस हो गया। अब थोड़ा सा खुजलाएंगे सर को, 2000 लॉस हो गया यार, अब भगवान को प्रे करेंगे किसी तरह ऊपर चला जाए, आज चला जाए, फिर कल से काम नहीं करेंगे, आज चला जाए। लेकिन वो भाई आपके प्रे करने से या ना करने से मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो फिर उनका सीन क्या होगा, जब 2000 से ज़्यादा 3000 4000 ऐसा होगा ना, तो फिर लास्ट में काट देंगे, अब मेरा बड़ा लॉस हो गया, अब इसको हटाओ। अब जब आज मेरा 4000 लॉस हो गया चौथा 5वां ट्रेड में, अब वो क्या करेंगे, उनका मतलब जो तीसरा जो आँख होता है ना वो खुलेगा कि मुझे कैसे लॉस हो सकता है, मैं इस 5000 को रिकवरी करूँगा। और उनके माइंड में क्विक में आएगा कि मैं स्कैल्पर बनूंगा, 2 पॉइंट 4 पॉइंट कैप्चर करूँगा। भाई मार्केट है, इतने बड़े मार्केट है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, 2 पॉइंट 5 पॉइंट आपका मार्केट सुनने जा रहा है, आप लोग आपका 5 पॉइंट नीचे जाएगा, लोग 5 पॉइंट नीचे जाएगा, आप करते रहो। इंड में, लास्ट के इंड में, डे इंड, आपको हाथ क्या लगेगा, वो जो आपका 4000 का लॉस था ना, वो लॉस आपका कहीं ना कहीं 10,000 पार। अब ब्रोकरेज जो आप सुनोगे ना, जो ब्रोकरेज आपका जनरेट होगा 2000 के पार, जहाँ आपका ब्रोकरेज हो रहा था 200 और 400, आपका 2000 उस दिन पार। ये हकीकत है, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने इस रास्ते से पार करके आज यहाँ पर बैठा हूँ। तो जो कि आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसा गलती कर रहे हो और बिगनर हो तो एकदम क्विक में इस सब को छोड़ो। प्रॉफिट का ये नहीं है, प्रॉफिट आपको एक ही चीज़ दिला सकता है, वो है आपका पैसेंस। एक सेटअप पकड़ो, एक सेटअप और 1 मंथ। अगर मेरे पास 50,000 भी है ना, तो ये नहीं कि मैं बैक टेस्टिंग करूँगा जाके, एक वो जो मैं सीखा, आप सिर्फ वो टेस्टिंग करो, देखो उसको 1 मंथ तक, क्या मैं जो स्ट्रेटजी यूज करने जा रहा हूँ रियल कैपिटल से, क्या वो काम भी करता है। अगर मैंने जो बोला कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मार्क करो जिधर मार्केट निकलता है, आज मैं उसका भी जिक्र यहाँ करने जा रहा हूँ। तो सुनो, आज जब मैं मार्केट में कर रहा था, मैंने आज लॉस दिया 700 रुपये ओनली। बिलीव नहीं होगा तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लेना वहाँ जाके, ओनली फॉर 700 रुपये लॉस हुए। सोचो क्या सीन हुआ होगा। मैंने बैक टू बैक 3 एसएल हिट हुए, और मैं करीब फुल्ली 15 मिनट बनने के बाद मार्केट ना बीच में ही जिग जैग कर रहा था, मैं आराम से बैठा था। 4 बार मार्केट ऊपर खींचने का कोशिश किया और ऊपर जाता था कहीं ना कहीं वहीं से नीचे। तो मैं समझ गया मार्केट आज देने किसी को जा नहीं रहा है, वो क्योंकि मैं निफ्टी में काम कर रहा था। बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा, क्योंकि आरबीआई का जो मॉनिटरिंग पॉलिसी चल रहा था वहाँ कहीं ना कहीं बेहतरीन अरेंजमेंट है, सारे बैंक ऊपर चले गए मार्केट को लेते हुए ऊपर। यहाँ निफ्टी चल ही नहीं रहा, आज चला ही नहीं, तो मैं लॉस लिया। ऐसा नहीं कि मेरे 3 एसएल हिट हुए ना, तो मैं समझ गया आज मेरे मार्केट और मेरे सेटअप से बाहर मार्केट चल रहा है। मार्केट दिखा रहा ऊपर जा रहा, लेकिन वो ऊपर टिक नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं स्लिप करके वहीं। तो भाई जब मुझे पता चल गया कि मार्केट नहीं जाने वाला है, तो मैं क्यों फाइट करूं मार्केट में। और जो मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था 3 बजे से 2-3 मिनट पहले, उन्होंने बोला ये सब मैं पोजीशन में फंस गया, अब मैं क्या करूं। मैंने देखा चार्ट, बोला भाई अब जब पोजीशन में फंसे हो, चाहे मार्केट का डायरेक्शन क्यों ना 3 बजे का जो मूव होता है ना, मतलब 10 में से 8 बार ऊपर ही पॉजिटिव जाता, और ऐसा वैसा पॉजिटिव नहीं जाता, मतलब 40-40, 50-50 पॉइंट खींच देगा, आप देखते रह जाओगे। ऐसा सीन चलता है 3 बजे का मूव। तो मैंने बोला भाई जो भी लॉस हो रहा है आपको काटो उसको। तो काटते काटते भी उसका कम से कम 3600 रुपये का लॉस हुआ उसने किया। तो सोचो अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपके साथ भी होता होगा।
और ये पर्सनली वीडियो मैं उनसे इंस्पायर होकर ये वीडियो आज बना रहा हूँ। जो भी ऐसा गलती कर रहे हैं थोड़ा सा संभले, वरना ऑप्शन बायर आपको बकसने नहीं जा रहा। यहाँ आप बैक टेस्टिंग करने आ रहे हो रियल कैपिटल से, आपका बैक टेस्टिंग में रियल कैपिटल खोगे, तो यहाँ आपका बैक टेस्टिंग फिर होगा कैसे? बैक टेस्टिंग का ये नहीं मतलब होता है आप रियल कैपिटल डालो। बैक टेस्टिंग सिर्फ मॉनिटरिंग करने से भी होता है बैक टेस्टिंग। यहाँ ठीक है हमने मार्क किया, हाई लो मार्क किया, या ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये 50 कैंडल अति करो। आप RSI की कर रहे हो, RSI को मार्क करके लगाओ, बोलेंजर बैंड लगा रहे हो, बोलेंजर बैंड लगाओ, MACD यूज करें, MACD लगा के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि बेहतर रिजल्ट कौन देने वाला है। और जो बेहतर देगा, अगर आप उसमें 1 महीने अगर आप मॉनिटरिंग किए तो अगर लग रहा है हाँ ये स्ट्रेटजी बेहतर है, फिर उस पर एक लॉट से काम करो, एक लॉट से 2 साल काम करो। कितना भी लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर चल जाएगा, भाई जाएगा, जाने तो 1 लॉट से हम प्रॉफिट, अगर 1 लॉट से हम 300 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे और क्या होगा। लेकिन जो मैंने गलतियाँ किया ना, एक दिन का 2600 क्वांटिटी बाय किया था मैंने, और वो मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, साल भर का एक्सपीरियंस था बस। और मैं सोचता था 5 पॉइंट अगर जाएगा ना तो मैं 2600 क्वांटिटी ले लिया ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेशन कर लेता था। लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं करता था अगर मैं भी नीचे चला जाए तो फिर क्या होगा। और वैसे वैसे सीन हुआ मेरे साथ। जब मैं बड़ा पोजीशन लिया उस दिन फंसा, और बहुत हैवी मैंने लॉस किए हैं, जो कि आप लोग को आप बता रहा हूँ यहाँ कि अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हो, अगर 1 लॉट से काम कर रहे हो, अगर लॉस हो गया 2-3 हज़ार, सोच रहे हो मैं कैपिटल बढ़ा दूँ, 2 लॉट 3 लॉट कर दूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि देखो आपका लॉस जो हुआ ना, 1 लॉट से 50 पॉइंट आपने गंवाए हैं। आप सोच रहे हो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हो कि अगर मैं 10 लॉट ले लूँगा ना तो 10 पॉइंट भी अगर मिलेंगे ना तो मेरे वो एक अथी का। भाई 1 लॉट से आपका साइकोलॉजी जब नहीं चला तो आप किस उम्मीद में हो कि 10 लॉट से काम करेंगे तो वो साइकोलॉजी मेरा ठीक चलेगा। तो ये सब गलतियां को आप रोको, नहीं रोके तो मार्केट से फिर आपको पैसे बनाने बहुत मुश्किल होगा। एक स्ट्रेटजी पे काम करो, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो कि मैं 50 मिनट का कैंडल पे बता रखा स्ट्रेटजी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। कितना मस्त स्ट्रेटजी आप जब देखोगे ना और जब उसका बैक टेस्टिंग करोगे ना तो खुद आपको अनुभव होगा कि नहीं वाकई। देखो आज मेरा स्ट्रेटजी नहीं काम किया तो मैंने लॉस दिया, मार्केट को छोटा लॉस दिया। कल अगर मेरे इतू सा भी अगर कहीं प्रॉफिट ले लिया ना तो आज का लॉस ऐसे गायब हो जाएगा। तो वो सीन आप भी करो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ना लोग, मतलब क्या बोलूँ मैं, वीडियो देख रहे हैं भाई, लाइव करवा रहे हैं वीडियो भाई लाइव। अब एक बात बताओ, अगर मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, ठीक ना, आप सबको पता है मार्केट में अनंत रुपये हैं, आपका बस क्वालिटी होना चाहिए आपको मार्केट से पैसे निकालने का। मेरे इतने फुर्सत नहीं है कि मैं लाइव आपको अथी करवाऊँ। तो सोचो कि अगर मैं भी देख रहा हूँ वीडियो, आप भी देख रहे हो, तीसरा बंदा भी देख रहा है, अगर 50 लोग 200 लोग देख रहे हैं तो भाई 2-4 लोग ही प्रॉफिट करते, बाकी बात उनका अगर नीचे देखोगे ना तो ज़्यादातर लॉस ही उनका दिखाता है कि मेरा 2000 लॉस हो गया, मेरा 4000 लॉस हो गया। तो हुआ है क्या, रीज़न है? तो आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि गुरु तो एक ही है, बता रहा है कि हाँ यहाँ बाय करो, तो लोग बाय सब करते हैं। तो वहाँ सोचो कि उसमें से अगर 20 बाय किया ना तो 2 बताएंगे कि मैंने 2000 बुक किया, और उससे ज़्यादा बोलेंगे कि मैंने इतने इतने लॉस कर दिए। तो ये समझने का चीज़ है। आप ऑप्शन बायर हो, सोच रहे हो कि मुझे कोई कॉल पुट दे रहा है, भाई ऑप्शन बाइंग में कैसे काम करेगा कॉल पुट, जरा मुझे बताइए। जब मूवमेंट आते हैं ना तो 2-3-4-5 मिनट बहुत हो गए, मूवमेंट टिकता नहीं। फिर अगर उसमें आप पैसे बना लिए तो ठीक है, वरना फिर से प्राइस में ही आ जाना है। मैंने कल एक उदाहरण दिया था ना कि एक 14 फीट का खंबा है, रात में कोई मेढक चढ़ता है, फिर सुबह 2 फीट स्लिप हो जाता है। वही चलता है यहाँ मार्केट में भी, कैंडल चढ़ता है ठीक है, वो फिर से स्लिप, फिर से चढ़ना स्टार्ट किया, फिर से स्लिप, फिर से चढ़ना स्टार्ट किया, फिर से स्लिप। और यहाँ जो पेशेंसेबल आदमी है, जो मार्केट का एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, उनको पता है कि मार्केट को स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाना है। और ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं। अगर ऊपर साइड में सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा कैप्चर करूँगा, वो उसमें आपको पैसा नहीं बनेगा। जब मार्केट गिरता है ना तो ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो ये सब चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप मार्केट में भी टाइम दोगे, साल 2 साल 3 साल, तो आपको भी ये सब ज्ञान मिलेगा। लेकिन ये सब आपको पहुँचने में 2 साल के बाद वो चीज़ आप सीख पाओगे। तो अगर मेरा वीडियो आप देखते हो तो पूरा देखा करो, क्योंकि मैं अपना गलती सिर्फ यहाँ बताता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ किया था, और यहाँ जेन्युइन कंटेंट डालता है। ये नहीं कि मैं कहीं से कॉपी कर लिया या फिर मैं खुद काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको यहाँ ज्ञान पेलने आ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब से पैसे बनाने। भाई ऐसा नहीं होता। मैं मार्केट में काम करता हूँ, जो मुझे गलतियाँ समझ में आता है, जो मेरे अंदर कमियाँ दिखता है, लोगों के अंदर भी वही चीज़ चलता है, मैं उसको यहाँ फाइंड करता हूँ। अगर मेरी कमियाँ से 2 लोग भी सीख गए ना और 2 लोग भी अच्छा प्रॉफिट कर लेना, तो ज़िंदगी भर मेरा नाम लेंगे कि मैंने किसी से सीखा है। क्योंकि मैं भी किसी से सीखा है, मैं भी उनका नाम लूँगा, लेकिन अभी नहीं लूँगा। मुझे भी उस रैंक तक आ जाने दो, फिर मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करूँगा। क्योंकि देखो हर एक फील्ड में ना किसी का कोई गुरु होता है, तो मेरा भी इस फील्ड का कोई गुरु है, और वो गुरु बहुत बड़े गुरु हैं, ये नहीं कि कोई छोटे मोटे गुरु हैं। तो उस गुरु का भी मैं पर्दाफाश करूँगा आने वाली वीडियो में। थोड़ा सा मेरा भी अच्छा रैंक आ जाए, एक रैंक हासिल मैं भी कर लूँ, फिर मैं उजागर करूँगा कि मेरे गुरु कौन है। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करना चाहूँगा।
आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।